एक 7 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ अब और मत रोना। और उसके बाद वो अपनी माँ के हाथों में ही मर गया। उसका नाम था कोबी हावर्ड और उसकी मौत ने 1,60,00,000 बच्चों की जान बचाई। ये कैसे हुआ? ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। 1950 में बच्चा पैदा करना बिल्कुल जुआ खेलने जैसा था। आपके घर बच्चा पैदा होता था पर आपकी सांस अटकी रहती थी क्योंकि किस्मत आपके साथ एक डरावनी गेम खेलती थी, रशियन रूलेट। भगवान आपको 7 चैम्बर वाली एक गन देता है, उनमें से एक में गोली है। 1950 में ये कोई मजाक नहीं पर भयानक हकीकत थी। उस साल हर 7 बच्चों में से एक मर जाता था। अगर इसे अलग तरीके से देखा जाए तो पहला विश्व युद्ध, जिसे हम हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक मानते हैं, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। पर 1950 में सिर्फ उस एक साल में 1,44,00,000 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर गए थे। ये एक ऐसी अनजानी जंग थी जो हर घर में लड़ी जा रही थी और इसके शिकार सोल्जर्स नहीं, बच्चे थे। अब इमेजिन करो, आपका बच्चा आज पैदा हुआ है, आप हॉस्पिटल में हो और किस्मत आपके हाथ में वही गन रखती है, पर आप देखते हो कि इस बार उसमें 7 चैम्बर्स नहीं है, 20 भी नहीं है, इस बार उसमें 37 से भी ज्यादा चैम्बर है। मौत का चांस 1 in 37 से भी कम हो गया। आपकी सांस अभी भी अटकी है पर अब गेम के नियम बदल चुके हैं। वो राक्षस जो हमारे दादा दादी की रातों की नींद छीन लेता था, आज बस एक कहानियों का भूत बनकर रह गया है। इन्फेंट डेथ के खिलाफ ये जो जंग थी, हमने उसे सिर्फ जीता नहीं है बल्कि उसे घुटनों पर लाकर अनकंडीशनल सरेंडर करवा दिया। सोचो, अगर हम 1950 में ही अटके रहते तो पिछले 1 साल में ही 1,60,00,000 और बच्चे मर जाते। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरा का पूरा कलकत्ता शहर खाली हो जाता। और ये 75 साल का टोटल नहीं है, ये सिर्फ पिछले 1 साल की कहानी है। हम हर साल एक पूरा का पूरा शहर मरने से बचा रहे। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, पर ये जीत आसमान से नहीं टपकी। इस जीत के पीछे छुपी है कई दर्दनाक कहानियां। तुम्हें पता है तुम आज जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले किसी ने डिसाइड किया कि तुम्हारी जान किसी और की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा नाम किसी लिस्ट में ऊपर था और किसी का नाम नीचे, और ये कहानी है उस लिस्ट के बारे में और उस लड़के के बारे में जिसका नाम नीचे था, कोबी हावर्ड। एक 7 साल का लड़का अपनी माँ के हाथों में ही मर गया क्योंकि ओरेगोन की सरकार ने उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा देने से मना कर दिया। कोबी को ल्यूकेमिया था और उसे बचाने के लिए एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। ट्रीटमेंट ने उस पर इतना असर किया था कि उसके घने भूरे बाल अब बस नाम के लिए बचे थे और उसका पतला सा चेहरा सूज गया था। पर अपनी आखिरी सांसों के बीच उसने अपनी माँ से बस एक ही बात कही, माँ अब और मत रोना। कोबी की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया। पब्लिक की नजर में विलन साफ साफ दिख रहा था। ओरेगोन की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने एक बच्चे की जान बचाने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पैसा देने से साफ मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक पत्थर दिल सरकारी नियम ने एक 7 साल के बच्चे की जान ले ली। पर असली कहानी इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कोबी के मरने के 6 महीने पहले सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल फैसला लिया कि हम महंगे हाई रिस्क ट्रांसप्लांट जैसे बोन मैरो, हार्ट और लिवर पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सस्ते हाई सक्सेस ट्रांसप्लांट्स जैसे किडनी पर पैसा लगाएंगे ताकि ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पर सरकार के हाथ खड़े करने के बावजूद भी लोगों ने हार नहीं मानी। पूरे शहर में सेव कोबी के साइन बोर्ड्स लग गए। कई हाई स्कूल में कंपटीशन लग गई कि कौन ज्यादा पैसा जमा करेगा। अजनबी लोग छोटे छोटे डोनेशंस भेज रहे थे, पर टीवी पर उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक डेडलाइन की तरह पेश किया जा रहा था। वो 7 साल का बच्चा जो मर जाएगा अगर $1,00,000 जमा नहीं हुआ तो। और कोबी टीवी पर अपनी ही मौत की खबर को देखते हुए किचन टेबल पर बैठकर $1,00,000 के चार्ट में रंग भरता रहता, ये देखते हुए कि लोग उसकी जिंदगी के लिए इतनी तेजी से पैसा जमा कर रहे हैं। $70,000 के डोनेशन के बावजूद भी कोबी हॉस्पिटल में अपनी माँ के हाथों में ही मर गया। और उसकी मौत ने सोसाइटी के सामने एक सवाल खड़ा किया कि एक सरकार पैसे के ऊपर एक बच्चे की जान को कैसे तोल सकती है। पर हर सिक्के के 2 साइड होते हैं। वो $2.2 मिलियन के बजट से सरकार ने 1500 से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं को प्री नेटल केयर दी, वाइटामिन्स, चेकअप्स, सेफ डिलीवरी। ये सस्ते और बोरिंग इलाज है, पर इससे बच्चे इन्फेक्शंस और प्री मैच्योर डेथ से बच जाते हैं। 1950 में सबसे ज्यादा बच्चे कैसे मरते थे? इन्फेक्शंस, प्री मैच्योर बर्थ
बर्थ्स, मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आज हम इतने ज़्यादा बच्चों को कैसे बचाते हैं? क्योंकि ओरेगोन ने जो फैसला लिया वही फैसला दुनिया भर के देशों ने बड़े स्केल पर लिया। सबने प्री नेटल केयर दी, वैक्सीन्स दिए, मस्कीटो नेट्स फॉर मलेरिया, इन सब पर पैसा लगाया। ये सब सस्ते इलाज है, बोरिंग है पर इफेक्टिव है। जब आप महंगी लो सक्सेस रेट वाली सर्जरीज को अवॉइड करते हो तो कोबी जैसे कई लोग मरते हैं, पर आप हजारों बच्चों को बचा लेते हो। और जब ये चॉइस लाखों बार होती है, हर हॉस्पिटल में, हर स्टेट में, हर देश में, तब 1,60,00,000 बच्चे एक साल में बच जाते हैं। पर ये दर्दनाक कहानियां हेडलाइंस में नहीं आती। कोबी हावर्ड एक ट्रेजेडी बना ताकि 1500 दूसरे बच्चे स्टैटिस्टिक बन सके। यही है तरक्की का सबसे जालिम, सबसे डरावना सौदा। हमारी ये बेहतर दुनिया उन्हीं मुश्किल फैसलों पर खड़ी है जहां ज्यादा लोगों की भलाई के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। हम हजारों अनजान भूली हुई ट्रेजेडीज का एहसान लिए जी रहे हैं। ये है एक बेहतर दुनिया की कीमत। अगर आप उस कमेटी में होते और आपके सामने एक तड़पता हुआ बच्चा और दूसरी तरफ 1500 अनजान बच्चे, तो आप किसको बचाते? कमेंट्स में बताइए।